हेलो दोस्तों, अगर आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए एक बार में जमा कर देते हो या एसआईपी के थ्रू जमा कर देते हो तो आने वाले 21 सालों तक आप हर महीने 4000 रुपीज़ इस म्यूचुअल फंड के थ्रू कमा पाओगे। और वो कैसे होगा पॉसिबल, वही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप एसआईपी के थ्रू या लमसम इस म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए जमा कीजिए। और मेरी अगर पसंद माने तो आप एसआईपी के थ्रू ही हर महीने 8500 रुपये की एसआईपी करके 5 सालों के अंदर 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए। और उसके बाद उस जमा किए हुए पैसे को 1 साल तक रहने दीजिए। और वो क्यों? क्योंकि एग्जिट लोड का जो प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा और इस म्यूचुअल फंड पर कुछ ग्रोथ भी आपको देखने को मिल जाएगा। और 1 साल के बाद आप इस एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड पर एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चालू कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में देख लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने हर साल अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो इससे आप ये मान सकते हो कि ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को हर साल बीट करता है तो उसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए। तो इस म्यूचुअल फंड ने अब तक 16.17% का एनुअलाइज रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। तो अगर हम एसडब्ल्यूपी इस म्यूचुअल फंड पर अगर अप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ 12% का ही इंटरेस्ट रेट मान देंगे। यानी कि आने वाले 21 सालों तक ये म्यूचुअल फंड 12% का इंटरेस्ट रेट हमें देगा, ऐसा हम मान लेते हैं। पर ये कोई फिक्स रेट नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर अच्छा रहा तो 12 के बदले आपको 20% का भी इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और अगर मार्केट खराब रहा तो 12% की बजाय आपको 4% का भी इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। हम एक फिक्स कंडीशन 12% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसे मानकर ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर एसडब्ल्यू की कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करेंगे तो आपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की हुई है वो होगी 5 लाख रुपये। जो विड्रॉल पर मंथ है वो है 5000 रुपीज़। और वो कैसे? आप जितने भी अमाउंट एसडब्ल्यूपी के थ्रू निकालना चाहते हो उसका सिर्फ 1% ही आप निकालोगे। यानी कि अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो 5000 निकालोगे, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो 1000 निकालोगे, और 10 लाख रुपीज़ अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो सिर्फ 10,000 रुपये हर महीने निकालोगे। तभी जो आपकी अमाउंट होगी वो लंबे टाइम तक आप उस पैसे को निकाल पाओगे। वरना अगर आप 1% से ज़्यादा अमाउंट एसडब्ल्यूपी के थ्रू निकालोगे तो बहुत जल्दी आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम हर महीने 5,000 रुपये निकालते रहेंगे तो आने वाले 20 सालों तक हम इस म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल पाओगे। और जो हमारी विड्रॉल अमाउंट होगी वो करीब 12 लाख के बराबर होगी। और 21 साल के बाद भी हमें 2,67,000 से ज़्यादा रुपये हमें मिल पाएंगे। तो ये तो बहुत इस म्यूचुअल फंड की अच्छी बातें हो गई और एसडब्ल्यू की भी अच्छी बातें हो गई। पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमने एक फिक्स रिटर्न्स मान के चला है। तो ये फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो वो भी 10% का लगेगा। वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमेशा अगर आप एसडब्ल्यूपी किसी भी म्यूचुअल फंड पर अप्लाई करते हो तो 1% से ज़्यादा हर महीने विड्रॉल आप नहीं करोगे। और मार्केट की किसी भी ख़राब कंडीशन में आपने अगर एसआईपी या एसडब्ल्यूपी की हुई है तो आप उसे बंद नहीं करोगे, उसे चालू ही रखेंगे। तो इस हिसाब से देखें तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि आप हर महीने अपने इन्वेस्ट किए हुए मनी से आप हर महीने मंथली इनकम पा सकते हो। पर अगर आपने सही से एसडब्ल्यूपी किया होगा तो मार्केट ख़राब चल रहा हो तो कई बार आपको एसडब्ल्यूपी बंद भी करना पड़ेगा। और मार्केट की अच्छी कंडीशन में आपको अपने म्यूचुअल फंड को ग्रोथ देने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर एसडब्ल्यूपी चालू कराओ तो 1% से ज़्यादा अपनी एसडब्ल्यूपी की अमाउंट नहीं रखोगे। फिर से दोहराता हूँ, 1% से ज़्यादा अमाउंट नहीं रखोगे। यानी कि 1 लाख रुपये के अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो 1,000 रुपीज़, और 10 लाख किया हुआ है तो 10,000 रुपये। 1% से ज़्यादा अगर आपने एसडब्ल्यूपी किया तो आपकी अमाउंट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।